हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। शेडो नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डिले कर रही थी आज रिकॉर्डिंग को, और जो मैं अपने यूजुअल टाइम पर रिकॉर्ड करती हूँ उस पर मैंने नहीं किया, एंड आई वॉज़ वेरी वेरी लेज़ी टुडे। तो ये सिम्बॉलिक हो सकता है, मे बी आपके पर्सन बहुत लेज़ी हैं, मे बी दे आर टेकिंग फॉर एवर टू रीच आउट और मे बी डू समथिंग, कुछ ऐसा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, और जितने भी लोगों ने मेरी हेल्थ के बारे में कंसर्न शो किया है, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग मच मच बेटर आप लोगों की दुआओं से। मेरे शोल्डर पेन था, मैंने इन केस इफ़ यू डोंट नो, वो मुझे हो जाता है, काफ़ी सालों से है ये मुझे प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा वीक है मेरा राइट शोल्डर, पट्ठा जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा वीक है, मैंने चेकअप करवाया हुआ है उसका। बस वो थोड़ा लाइफस्टाइल, थोड़ा स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने बोला हुआ है कि ये चीज़ें आपने इनका ध्यान रखना है तो ठीक रहेगा। तो जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है तो फिर मुझे इसमें पेन होता है, एंड पेन जो होता है वो अनबेरेबल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट आई एम फीलिंग मच मच बेटर, थैंक यू सो मच, आप सबकी दुआओं का नतीजा है। लेट्स स्टार्ट। और इन केस यू डोंट नो, इसके ऊपर चाय गिर गई थी इसलिए ऐसे हो गया, तो मैं बहुत अरसे के बाद यूज़ कर रही हूँ ये वाला डेक, बट आई जस्ट लव दिस डेक। ये नॉकआउट वर्जन है, इफ़ यू डोंट नो। मुझे ये रियल वाले ऑर्डर करने हैं, बट अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा। मैं करूँगी ऑर्डर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले वी हैव हार्ट चाक्रा, और ये रिवर्स में आ रहा था, बट ऑरिकल्स हम रिवर्स में नहीं लेते हैं। मैं तो कार्ड्स भी रिवर्स में वैसे नहीं लेती हूँ, बट इसका मतलब ये है कि मे बी आपके पर्सन की हार्ट अवेकनिंग चल रही है, या दे रियली नीड टू हील देयर हार्ट। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जब वो आपके साथ कनेक्शन में आए थे तो उनका हील नहीं हुआ था हार्ट चाक्रा, वो ऑलरेडी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे। वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ये तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की तरह है। वी हैव इमोशनल विदड्रॉल नंबर 8। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजेस हैं। ये इंसान इमोशनली डिटैच्ड हैं आपसे, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मे बी दे नीड टाइम फॉर देम सेल्व्स। पानी, शोर, बीच किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में फोकस्ड हैं सक्सेस के ऊपर, अपने फाइनेंसिस के ऊपर। मे बी वो सोच रहे हैं कि वो कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। वी हैव बेस चाक्रा, जो कि रूट चाक्रा है, विच इज़ ऑल अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, अथॉरिटी अगेन, उनकी फाइनेंशियल लाइफ, उनकी फाउंडेशन विद द अथॉरिटी। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास बहुत सी अथॉरिटी है, पावर है, मे बी किसी ऐसे डेजिग्नेशन पर हैं वो, या फिर वैसे ही बॉसी हैं। वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। ओके, दे मिस यू अ लॉट। बेशक वो इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपके साथ नहीं है, डिटैच्ड हैं, बट दे डू मिस यू, दे डू मिस यू। एंड वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, मैं फाउंडेशन की बात कर रही थी। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 4 4 एंड 4 हमारे पास आया है, एंड नंबर 6 एंड 6। बॉटम पर वी हैव टेम्पटेशन, दिस इज डेविल एनर्जी, बट इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई को डिपेंडेंट
एनर्जी उनके वर्क सिचुएशन में हो सकता है कि मे बी वो अपना बिजनेस अलग करना चाहते हैं या किसी की जॉब वो छोड़ना चाहते हैं। कोई उनकी जो वर्क सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है जिसमें से वो निकलना चाहते हैं, और उसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसीलिए वो शायद आपके साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं या आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज़ वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत स्ट्रेस में हैं। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि जिनके साथ वो काम कर रहे हैं मे बी उनके कलीग्स उनको तंग कर रहे हैं, या फिर उनके बॉस, या फिर जिनके साथ पार्टनरशिप है वो तंग कर रहे हैं। सो इस वक्त वो हैवीली सोच रहे हैं कि वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं या फिर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रही है सिचुएशन, बट कुछ ऐसा है। डिस्टर्ब्ड हैं, वो को डिपेंडेंट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। सो अगर हम स्पेशली इस कनेक्शन के बारे में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देखें इन कार्ड्स में, दे रियली वांट टू हील, दे लव यू, उनका दिल आपके लिए ओपन है, ये ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट पेन को वो ज़रूर हील करना चाहते हैं। दे मिस यू अ लॉट, आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन की वो, और इसलिए भी वो ज़्यादा स्ट्रेस में है कि अगर ये सिचुएशन उनकी हील ना हुई, स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में ना आई, तो वो आपको कैसे स्टेबिलिटी देंगे। और ये 11-11 कार्ड है, ये 4 ऑफ wands है। सो दिस पर्सन loves you, wow, I cut open to harmony, so they do want union। ये भी नंबर 6 है, आई थिंक ये लवर्स कार्ड है, और ये 6 ऑफ कप्स है ऑब्वियसली। yes, I think this is lovers energy, very intense loving connection, and yeah, I really feel कि आप बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं बिकॉज दे आर सीइंग आई टू आई। आईज आर द गेटवे टू द सोल, जिससे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग बड़े कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो स्ट्रेस में भी हैं, आपको पता होता है उनके बिहेवियर से, आपको पता होता है, खामोशी भी हो तो आपको पता होता है दिल में कि अच्छा उसके स्ट्रेस चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रही है या कर रहा है। सो आई फील के सोल कनेक्शन आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई रियली वॉन्ट टू रीड दिस टेम्पटेशन कार्ड, सो लेट्स रीड इट। जस्ट गिव मी अ मिनट। टेम्पटेशन कार्ड, okay, the temptation card signifies a disconnect from divine source. This generally means too much emphasis is being placed on physical or material world, which may lead to addictive behavior. So I'm glad कि मैंने इस कार्ड को पढ़ा, क्योंकि मुझे ये मीनिंग इस कार्ड का नहीं पता था। सो इस वक्त ये इंसान, आप यूं कह सकते हैं कि ऑब्सेसिवली अपने काम के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे वो अपने क्रिएटर से नाराज़ हों, राइट, कि मेरे लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं ज़िंदगी में, मुझे उसने कुछ नहीं दिया, वो मुझसे सब कुछ छीन लेता है, मैं अनलकी हूँ, कोई इस तरह की सोच है उनकी। एंड आई रियली फील कि जितना ज़्यादा इस वक्त उनकी ज़िंदगी में टर्मोइल आ रहा है, जितना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, उनको ये सिखा रहा है कि वो सोर्स से कनेक्ट करें। सोर्स उनके अगेंस्ट नहीं है, यूनिवर्स किसी के अगेंस्ट नहीं होता है, यूनिवर्स तो आपके साथ वही मैच करता है जो आप होते हैं। सो मे बी आपके पर्सन के लिए इट्स टाइम कि वो ग्रो करें। ये देखिए ना, विद विजडम, देखिए टेम्पटेशन के नीचे ही विजडम का कार्ड आ गया। सो मे बी दिस इज़ द टाइम कि अब वो कनेक्ट करें अपनी स्पिरिचुअल साइड से, सोर्स से कनेक्ट करें। ये सारी सिचुएशन उनको इनकरेज कर रही है कि वो सोर्स से कनेक्ट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें, लर्न करें, ग्रो करें इस सिचुएशन से स्पिरिचुअली, और फिर उनके सारे मामला हल हो जाएंगे। और इस वक्त वो डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, और यही रीज़न है कि उनको सलूशन नहीं मिल रहा और उनको लगता है कि बस वो स्टक हो चुके हैं किसी इशू में।
सो लेट्स सी, अब हम टैरो से देखेंगे वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिकली। सो आज हम ज़्यादा उनके लेसन्स, कार्मिक लेसन्स, उनकी ग्रोथ पर नहीं जाएंगे। आज मेरी इंटेंशन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स देखेंगे, क्योंकि आजकल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं, उनके लेसन्स और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा आई थिंक मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं कि आप उस बात को भी जानें, उनके जो लेसन्स हैं। बट आज मेरी पूरी इंटेंशन है कि हम उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और आपके लिए उनके एक्शंस पर फोकस्ड रहें, बजाय इसकी कि हम उनके फियर्स, ट्रॉमास में जाएं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सो वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स and we have Queen of Wands. So this is you, beautiful energy Queen of Wands की. We have Six of Swords. So maybe आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं पर, सोशल मीडिया पर या कहीं पर, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स मूविंग ऑन का कार्ड भी होता है समटाइम्स, और सिक्स ऑफ सोर्ड्स पीस बनाने का कार्ड भी है। सो मे बी ये इंसान आपके साथ पीस बनाने का सोच रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, उनको ऐसा लग रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, और हो सकता है कि यस, यू आर ट्राइंग टू लिव योर बेस्ट लाइफ, यू आर ट्राइंग टू लिव इन द मोमेंट। आप कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में खुश रहने की, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यू आर हैप्पी। शायद आप उनके बिना खुश हैं, वो ये सोच रहे हैं। वी हैव जजमेंट। सो आपके पर्सन को यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है, मेजर रियलाइजेशन है ये, मेजर रियलाइजेशन, सोल कॉलिंग। आई रियली फील जैसे उनकी सोल उनको आपकी तरफ गाइड कर रही है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। We have Page of Swords. I also feel for some selfish reasons आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने हमेशा, आपको लगता है कि सेल्फिश होकर उन्होंने हमेशा फैसले लिए और हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, और जब भी बारी आई कि आपको चूज़ करना है, या काम को आपको चूज़ करना है, या फ्रेंड्स को आपको चूज़ करना है, या फैमिली को, हमेशा आपको उन्होंने थर्ड फोर्थ पर रखा। हमेशा उन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। मे बी आपको ऐसा फील होता है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी अब ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ये चीज़ की, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर आपने यू स्टूड अप फॉर योर सेल्फ, और फिर अब आपने अपने आप को चूज़ किया, और अब उनको ये नज़र आ रहा है, और उनको इस चीज़ ने बड़ा हर्ट किया, और आपने किसी और को भी नहीं बल्कि अपने आप को चूज़ किया, राइट। वो तो और लोगों को प्रायोरिटाइज करते रहे आपके ऊपर, बट आपने अपने आप को चूज़ किया, तो उन्हें हर्ट हुआ, और अब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने आपके साथ किया था तो उस वक्त आपको कितनी तकलीफ़ हुई थी। सो ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब कोई इंसान किसी को प्रायोरिटाइज नहीं करता तो कैसा महसूस होता है, राइट। दे आर हैविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ये वाला सिचुएशन हो रही है। सो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, दे लव यू। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाउंडेशन, अचीवमेंट्स। देखिए, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म तो चलना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। दे सी यू एज फैमिली मटीरियल। आप एक बहुत स्टेबल पार्टनर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो ये फील करते हैं आपके लिए। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे, हर तकलीफ़ में आपने उनका साथ दिया। जब बहुत मुश्किल था उनको हैंडल करना, आपने तब भी उनका साथ दिया। जब कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था, जब वो इस स्टेट में थे कि कोई उनके करीब भी नहीं आना चाहता था, आपने तब भी उनका साथ दिया। आपने हमेशा हमेशा उनका साथ दिया हर तरह से।
तो वो ये सोचते हैं कि मतलब आपके अंदर बहुत पेशेंस था और इतना पेशेंट इंसान मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, वो ये सोचते हैं। और इतना अनकंडीशनली मुझसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा। और आप फुल ऑफ लाइफ थे, हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी लाइट लेकर आए, मतलब बोरिंग से बोरिंग सिचुएशन में भी आपको पता है कि आप फ़न कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइट कैसे लेकर आ सकते हैं। बॉटम पर देखिए, वी हैव द स्टार, द गर्ल इज़ होल्डिंग ऑन टू दिस स्ट्रिंग, राइट, जो कि सिम्बॉलिक है कि दिस पर्सन इज़ होल्डिंग ऑन टू यू। उन्होंने आपको, आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं किया। अभी भी इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर वो होपफुल हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, या कहीं ना कहीं होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। होपफुल हैं इस कनेक्शन के बारे में वो। बट इससे पहले जैसा हम देख रहे थे कि दे रियली नीड टू कनेक्ट विद सोर्स, राइट। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। सारी सिचुएशन उनको इनकरेज कर रही है कि वो सोर्स से कनेक्ट करें। जब आप सोर्स से कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, तो आपको अपने लॉजिकल माइंड को शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर कोई आपकी सेंस, आपकी लॉजिक काम नहीं करती है, राइट। और चीज़ें फिर भी होती हैं। फेथ और मिरेकल्स के लिए आपको अपने लॉजिकल माइंड को बंद करना पड़ता है समटाइम्स, एंड दिस इज़ समथिंग मे बी आपके पर्सन को लर्न करने की ज़रूरत है। जब मैंने ये कहा तो 333 हो रहा था रियल टाइम। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को अपनी उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप बस फेथ रखते हैं, सिर्फ होप रखते हैं मिरेकल्स के लिए, अलाउ करते हैं चीज़ों को कि वो हों, और सोचते नहीं हैं कब, क्यों, कैसे, ये नहीं सोचते हैं, बस होगा, इतना सोचना होता है और चीज़ें फिर होती हैं, राइट। सो ये इंसान, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया और इस कनेक्शन के लिए उनके दिल में होप है। बट उनको ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं उनके बिना भी। आप वैसे भी एक खुश मिजाज इंसान है, उनको ऐसा लगता है। मे बी आपका बड़ा स्माइलिंग सा फेस है, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, दे फील। मे बी आपके डिम्पल्स भी हैं, बट नहीं भी हैं। आपका चेहरा हंसता है, आपकी आंखें भी हंसती हैं, खूबसूरत एक्सप्रेशंस से भरपूर इंसान हैं आप, एक्सप्रेसिव इंसान हैं आप, उनको ऐसा फील होता है। जब वो आपके ऊपर गौर करते हैं और सोचना शुरू करते हैं, तो फिर बहुत कुछ ऐसा है कि जो उनको इंस्पायर करता है। आपकी स्माइल ही फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इंस्पायर होते हैं कि कोई इंसान कितना खुश मिजाज है। हालांकि प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में भी हैं, बट आपके चेहरे पर स्माइल रहती है हमेशा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे स्माइल होती है, और ये चीज़ उनको इंस्पायर करती है। सो आई रियली फील कि दे लव एवरी थिंग अबाउट यू। कुछ ऐसा ख़ास है नहीं कि जिसको वो बुरा कह सकें, या वो ये कह सकें कि ये तो इतनी बुराई है इसके अंदर और इसके साथ तो रहा नहीं जा सकता। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर। दे रियली फील कि यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल पर्सन। वो ये सोचते हैं आपके लिए, दे जस्ट लव यू अ लॉट, और दे जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट यू। ये हो सकता है कि क्योंकि उनके अपनी जो उनके ट्रॉमाज या जो चीज़ें थी, जब इंसान के अंदर ये चीज़ें हों तो सामने वाला उनको ऐसा लगता है कि ये नीडी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज़ आस्किंग फॉर टू मच। जब कोई इंसान ट्रॉमा में या इस तरह की एनर्जी में हो, तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत नीडी हो रहा है। तो शायद उन्होंने उस वक्त आपको ये बोला कि ये तुम बहुत नीडी हो, यू आर आस्किंग फॉर टू मच। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ प्यार ही मांग रहे थे और आप प्यार ही दे रहे थे। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था उस वक्त, राइट। लेकिन जब वो बैठते हैं, सोचते हैं, तो वो उनको रियलाइजेशन होती है कि यू वर नेवर आस्किंग फॉर टू मच, यू वर जस्ट लविंग देम। और वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे आपको कि आप उन्हें प्यार देते। तो फिर वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको फिर अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। सो उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनकी सोल, उनका दिल, मतलब दे जस्ट वांट यू,
आप उनके लाइफ पर्पस का हिस्सा हैं, उनको फील होता है, और उनकी सोल कॉलिंग है। आप आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके साथ वो ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दे जस्ट वॉन्ट यू, दे लव यू। सो अब हम ये देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्टार साइंस आजकल मैं भूल जाती हूँ शुरू में बताना। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट? ओह वाओ। सो बॉटम पर देखिए, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। लिब्रा किसी का स्टार साइन हो सकता है, बट अ विन विन आउटकम जो भी होगा आपके लिए विन विन सिचुएशन है, राइट? अगर वो कुछ करेंगे इट्स अ विन, नहीं करेंगे तो भी इट्स अ विन, आपको तो क्लैरिटी मिल जाएगी। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फिर हमारे पास आया कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। जेमिनाई किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जेमिनाई सीजन, इमोशंस आर रनिंग हाई। सितंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। सो यहाँ पर हमारे पास क्लियर मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगर वो बात नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन का कोई हल नहीं है। क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि अब आप कभी भी रीच आउट नहीं करेंगे, बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपने सीख लिया है अपना लेसन। उनको ये नज़र आ रहा है या उनको फील हो रहा है इंट्यूटिवली, और ये सिचुएशन ऐसी ही रह जाएगी ज़िंदगी भर के लिए अगर उन्होंने कम्युनिकेट ना किया। सो इट्स ऑल अप टू देम नाउ। और उनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपके लिए इस वक्त, इमोशंस आर रनिंग हाई, दे आर फीलिंग एवरीथिंग। चाहे वो इस वक्त आपसे डिटैच्ड हैं बट आपको मिस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड देन यू आर गुड इनफ, दिस इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं, सेल्फ लव। थोड़ी सेल्फ इस्टीम उनकी हर्ट थी पास्ट से भी, ये भी वो लर्न कर रहे हैं। और वर्गो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फुल मून इन वर्गो, वर्गो सीजन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो कम्युनिकेशन आ रही है, लेट्स सी मोर। उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है वो आपसे ये बोलेंगे कि आई मिस्ड यू अ लॉट, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है कुछ इस टाइप का, बिल्कुल हो सकता है। मे बी वो आपको पहले बोलते थे कि यू आर नॉट इनफ, राइट, लव इज़ नॉट इनफ, और अब वो आपको ये बोलेंगे कि यू आर इनफ फॉर मी, यू आर मोर देन इनफ, तुम्हारा सिर्फ होना ही मेरी ज़िंदगी में बहुत है। एक्नॉलेज करेंगे आपकी प्रेजेंस, आपके प्यार, आपकी हर चीज़ को। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन, ओ वाओ, मेक द एफर्ट, वेरी नाइस कार्ड्स। सो बॉटम पर आ गया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, दिस इज सेल्फ लव, और मैंने इससे भी आपको बोला था सेल्फ लव। और आप देखिए मेक द एफर्ट, ये इंसान एफर्ट करेंगे आपके लिए, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, एंगेजमेंट, आपको टाइम ज़्यादा देंगे, एंगेज ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों की लिटरली एंगेजमेंट हो सकती है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, वाओ, पैशन, एंड देन वी हैव डिसेप्शन। सो आई डेफिनेटली फील कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले दे वर वेयरिंग अ मास्क, दे वर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, बट अब ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ ये इंसान। आई ऑल्सो फील कि अगर वो कमिटमेंट के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे तो आपको कमिटमेंट के बारे में ये इंसान अब क्लैरिटी देंगे। कब कर सकते हैं कमिटमेंट, कब करेंगे, कोई इस तरह की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स भी आया। सो बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, आई रियली रियली फील। और फिर इंगेजमेंट, कुछ लोगों का यहाँ पर कमिटमेंट का कोई इशू चल रहा था, आई रियली फील कि उसके हवाले से आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आंसर ये इंसान देंगे। सो उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा। सो दिस इज़ वेरी नाइस। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। आई ऑल्सो फील कि जो आपकी विशेज़ थी वो पूरी होने वाली हैं। विशेज़ कमिंग ट्रू, ड्रीम्स कमिंग ट्रू।
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। NM999 KSLMJCT D 666P 10। SL को देखकर मेरे ज़हन में आ गया स्लम्बर, डीप स्लीप। और 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया मेरे जहन में। मे बी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के बाद कोई इंसान लौट रहा है। 444 वी हैव ट्राई अगेन। Z1777 लेट्स ट्राई अगेन। B888 VFLZHV। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, नेम इनिशियल्स। अभी मैं आपको सारे कार्ड्स कह रही हूँ, लेटर्स और नंबर्स दिखा दूंगी। ISQWK। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और आपका आंसर आ गया है मे बी। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।